हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाह रहे हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। जिसको आप चाह रहे हैं वो इंसान भी आपको मिल जाए। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आपके दिलो दिमाग पे जो छाए हुए पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ओवरऑल क्या सोचते हैं। ठीक है, इस पर्सन की आपको लेकर थिंकिंग क्या है, क्या सपना है, क्या इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशन है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको पता चलेगा। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आप इनके साथ लो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, तो आखिर बात यहाँ पे है क्या, वो पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहेंगे आपके लिए। और 5D मैसेज भी देखेंगे कि यूनिवर्स आप दोनों को क्यों मिलवाए हैं। ठीक है, तो इनकी करेंट फीलिंग देखेंगे, लेट्स लाइट जो है डीप थॉट इस पर्सन का देखने वाले हैं कि आखिर इनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या होने वाली है और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, और आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये सारी बातें आपको डिटेल में पता चलेंगी, वो भी कैंडल वैक्स के थ्रू। लेकिन ये आपका टैरो रीडिंग भी है, इसलिए उसके साथ साथ पहले यहाँ पे कार्ड्स भी कुछ देखना होगा। कार्ड्स के थ्रू सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की स्थिति क्या है और साथ साथ ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले 4 कार्ड्स यहाँ पे निकालेंगे कि ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, अभी इनकी थिंकिंग क्या है, अभी इनका लेट नाइट थॉट्स क्या रह सकता है। ठीक है, क्या क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं एंड यहाँ पे भी है। ऑलराइट, तो ये कार्ड्स जो है इनके करंट सिचुएशन को बता रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेंगे, 3 कार्ड्स जो कि बताएंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनको कैसे लगते हो। ठीक है, एक और कार्ड। ओके ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा एक बिट्रेयल की सिचुएशन में या ब्रेक डाउन की सिचुएशन में या हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप इनको धोखा देकर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने ही आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है और उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ही बुरे तरीके से अफसोस है कि उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, इनको ये भी लग रहा है कि मुझे इस तरीके से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा हो सकता है आज रात बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ की सिचुएशन में, आप खुद ही देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये 10 ऑफ जो सोर्ट्स की एनर्जी है, सॉरी इट्स सोर्ट्स, तो यहाँ पे ये सोर्ट की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन जो आपको धोखा दिए, जिसके लिए आपको धोखा दिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन ने इनको बीच मझधार में छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस पर्सन के लाइफ में दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि क्या क्या थिंकिंग रहेगी आपको लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पे दुख में है लेकिन फिर भी बहुत पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है एक तरीके से ये बताता है कि जितनी भी दुख की घड़ी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट स्टेज है दुख का। ठीक है, उसके बाद अब शुरुआत होगी, मतलब एक न्यू हॉरिज़न पे आप लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब इस पर्सन की थिंकिंग मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, जितना इस पर्सन ने आपको तोड़ के रखा है उतना ही ज़्यादा ये पर्सन अब आपको हील करना चाहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितना भी रिलेशनशिप में या हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है अभी इनके जॉब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट में हो सकते हैं, कॉर्पोरेट जॉब या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं जॉब भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरे लिए लकी पर्सन थी, जो मेरी लक्ष्मी की तरह थी, वो तो मेरे लाइफ से चली ही गई। ठीक है, अब वो मेरे लाइफ से चली गई तो मेरे लाइफ में रहा ही क्या। तो इस बात का एहसास इस पर्सन को अभी हो रहा है और यहाँ पे ये जो पर्सन है डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा शर्मिंदगी में है, डिसअपॉइंट है, टायर्ड है, ऐसी वाली एनर्जी। मतलब आज रात ये बहुत ज़्यादा थके हुए रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम करके एग्जॉस्ट होके आए हैं, या फिर इतनी सारी फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आपके लिए डेवलप हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, तो इतने सारे निगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग का मिक्सचर की वजह से ये पर्सन जो है अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये पर्सन जो है इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, जैसे कि एंडिंग्स ऑफ सिचुएशन। ये जो सिचुएशन, ये जो टेंशन तनाव चल रहा है, इसकी एंडिंग डेफिनेटली करने वाले हैं। और कौन करेगा? आपके ये पर्सन जो आपके दिलो दिमाग पे छाए है। दूसरा, यहाँ पे इनका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है
इनके कंपटीशन, इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो कंपटीशन में खड़े थे, बहुत बुरी तरीके से ये पर्सन शायद हार गए हैं उस पर्सन से। बहुत ही पेन, बहुत ही डिस्ट्रक्शन मुझे लग रहा है कि इनको फील हो रहा है। पेन तो हो ही रहा है और उसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रक्शन जैसा इस पर्सन के लाइफ में हुआ हो, इनकी प्रोफेशन में हुआ हो। तो कह सकते हैं कि मेंटली हिटिंग, ठीक है, मेंटली हिट कर रहा है इनका दिमाग अभी लेट नाइट में, या फिर कर सकता है। जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं सभी के लिए रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, LGBTQ कम्युनिटी है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिलेगा। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका चल रहा था वो आज ख़त्म हो जाने वाला है। किसी भी टॉपिक पे लेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में है, आपकी रीडिंग हो जाएगी और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए और दुनिया के किसी भी कोने से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेंटली ये बहुत ज़्यादा कोलैप्स किए हैं आज रात में, ठीक है। इनको ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ साथ इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मैंने इसके साथ बुरा किया उसका ही मुझे कर्मा मिल रहा है और जिसकी वजह से मेरी डिग्निटी की लॉस हुई है, मेरा रेपुटेशन का लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ होकर रिकवरी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, लवर की एनर्जी है। सो आज रात ये पर्सन आपको लेकर बहुत कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। अब देखिए, ये पर्सन मे भी हो सकता है 6 घंटे के अंदर या 10 घंटे के अंदर आपको कॉल मैसेजेस कर दे, ठीक है। डेफिनेटली करेंगे, 100%, 1000%, ठीक है, 9000, 10,000% ये करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि करके बात क्या करेंगे, इनकी इंटेंशन क्या है। तो ट्रू इंटेंशन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आज इस पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि आप इनको हो ट्रू लव, आप इनके हो सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ठीक है। लेकिन आपको ये जो कार्मिक समझते थे या टेंशन मान के चलते थे, इस रिश्ते को बर्डन मान के चलते थे, आज हो सकता है यही रिश्ता इनको टूटने से बचाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये आपको अपना परफेक्ट यूनियन मानने वाले हैं। ये पर्सन अब कोई बहुत बड़ा चॉइस कर रहे हैं, जैसे अपने लाइफ का कोई मेजर चॉइस भी कर रहे हैं तो वो आपके साथ कर रहे हैं। साथ साथ आज ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, बहुत रोमांटिक कनेक्शन, या कह सकते हैं कि ये मे भी आपके साथ एक सेक्सुअल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप हो सकता है इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए हो, वो सारे टाइम को याद भी कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए कितने अकेले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूट से गए हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने ही आपको मना कर दिया होगा कि कॉल मैसेजेस मत करना, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो देखिए इनका जो कन्फ्यूजन था आपको लेकर या थर्ड पर्सन को लेकर, ये दूर हो रहा है और इनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और इनको इस बात का भी एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है और हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। वैसे यहाँ पे जो 4 कार्ड्स हैं, ये कार्ड जो है बताएंगे कि इस पर्सन को आप कैसे लगते हो, उनकी नज़र में कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है, आपके साथ जो रिश्ता है, उस रिश्ते को ईजी बनाना चाहते हैं, पाथ को स्मूथ बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं और इस रिश्ते को जैसे कि हार्मनी और बैलेंस से भर देना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जब तक हमारे रिश्ते में सुधार नहीं होगी, ठीक है, जब तक हम दोनों एक दूसरे को सीखेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तब तक हम दोनों का प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब रहेगा एज वेल एज पर्सनल लाइफ भी ख़राब रहेगा। तो यहाँ पे इस बात का इनको एहसास होने वाला है, ठोकर लग रही है, ठीक है, बैक स्टैबिंग हो रहा है, उसके बाद इनको एहसास हो रहा है कि आखिर ट्रू लव क्या होता है और किसने मुझे ट्रू लव किया एक्चुअली में, ठीक है। ये बात का भी इसको एहसास होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है द सन, देखिए कितनी पॉजिटिविटी है इस पर्सन के अंदर, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये जो पर्सन है इस रिश्ते को बहुत बर्डन मानते थे, ठीक है, देख सकते हो ओवर बर्डन मानते थे, ठीक है। तो इनकी थिंकिंग, इनकी सोच बदल रही है ओवर बर्डन से और स्ट्रगलिंग लव से। ये जो पर्सन है एक लॉन्ग टर्म या हार्मोनियस लव आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड यस डेफिनेटली ये रिश्ता आपके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या स्ट्रगलिंग हो गया होगा, बहुत बर्डन हो गया होगा। मतलब आप सोचते होंगे कि हमारे बीच में देखो इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस होने के बाद भी मैं इतना स्टैंड लेती हूँ, पर इसे देखो इसने बिल्कुल भी मेरा कभी स्टैंड लिया नहीं, ठीक है, ऐसा आपको फील होता होगा। लेकिन अब आपके दिमाग से भी ये चीज़ ख़त्म होगा कि ये रिश्ता बहुत स्ट्रगल भरा है, ठीक है। जितने भी स्ट्रगल है वो ख़त्म होंगे और एक बर्डन जो आप दोनों के बीच में बन चुका था एक दूसरे को लेकर, ये प्यार बर्डन बन गया था, तो अब ये प्यार एक हार्मोनियस लव में कन्वर्ट होगा और ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप
क्रिएट करने का आज रात सोच रहे हैं। ठीक है, इस पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, ये आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और क्या एनर्जी है देखते हैं। ओके, सो अगर ये पर्सन आपसे दूर है, ठीक है, तो ये पर्सन आपसे मिल के बातें करेंगे और मिलकर काफ़ी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ आपसे वादा करेंगे कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने जितनी भी बुराइयाँ की, मैंने जितनी भी बुरी चीज़ें की है, तुम्हें तकलीफ़ दी है, मुझे उसके लिए माफ़ करो, क्योंकि अब मैं सोच चुका हूँ कि मुझे किसी के साथ रहना है। मुझे ऑफकोर्स तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रह के एक सक्सेसफुल लव बनाना है, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। उसके साथ साथ ये देख सकते हो कि आप खुद ही, आपके जो पर्सन है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, यूनिवर्स बोल रहे, कार्ड्स आप देख सकते हैं, अकेलेपन में रह के ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ चुका है कि आपके जैसे ही आपके साथ कोई नहीं मिल सकता, और आपके साथ ही ये जो पर्सन है एक फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी होम लाइफ, ठीक है, एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। और इनको पता है कि आपके जैसा हस्बैंड या आपकी जैसी वाइफ कोई नहीं मिल सकता या कोई नहीं बन सकता। ठीक है, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके देखिएगा, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेडी एंड एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके साथ डेवलप करेंगे, और इसको डेवलप करने में 7 मंथ्स भी लग सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप इनको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान लगते हो जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एंजल्स की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। आपने इस पर्सन को बहुत पॉजिटिविटी दी है, पॉजिटिव रहे हो रिलेशनशिप में, वर्ड से वर्ड सिचुएशन में। हो सकता है कि आपके ये पर्सन आपको हमेशा बहुत प्रताड़ित किए, परेशान किए, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से रहे। आपने हमेशा एक ट्रू कमिटमेंट दिया, आपने इस पर्सन के साथ शादी का ही सोचा। ठीक है, ये सब इनको अब एहसास हो रहा है। आपके अंदर ये सारी बातें नोटिस करते हैं कि आप एक काफ़ी असर्टिव एंड डिफेंसिव पर्सन हो, प्रोटेक्टिव भी हो, और साथ साथ आप इनको बहुत सिंसियर पर्सन लगते हैं। आपका स्टाइल इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, आपका कपड़ा पहनने का तरीका, मतलब आपकी जो आउटफिट है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी बातें इस पर्सन को आपके अंदर अच्छी लगती हैं। और क्या अच्छी लगती है आपके बारे में चीज़ें, तो आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, ये चीज़ इनको पता है। इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया तो ये पर्सन आपको इक्वालिटी देना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी प्यार में इक्वालिटी डिज़र्व करते हैं, इसलिए ये पर्सन आपको एक डिज़र्विंग लव देना चाहते हैं। जिस तरीके से आप ईमानदार बन के रहें, ये भी आपकी ईमानदारी के लिए तालियां बजाना चाहते हैं, प्रेज़ करना चाहते हैं। आप इनको बहुत ट्रस्टवर्दी लगे हो। ठीक है, और क्या लगते हो, वाओ। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प किया है फाइनेंशियली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान है जो कि इनके सारे ड्रीम्स को पूरा किए, सारी चीज़ों में आपने हेल्प की, इनके बुरे से बुरे सिचुएशन में सच में आपने मदद किया होगा, इसलिए आप इनको बहुत ज़्यादा एक रिच, अबंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन लगते हो या लगती हो। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन और भी मैं कार्ड्स लेकर आपको बाद में बताऊंगी, लव लेटर अनकही बातें। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कुछ कैंडल वैक्स कर लेते हैं, और कुछ कार्ड्स यहाँ पे निकाल भी लेते हैं आप सभी के लिए, ताकि मैं लव लेटर भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग अलाइन हो जाइए, ताकि आप सभी को एक परफेक्ट मैसेज मिल सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑलराइट, ओके, एक कार्ड यहाँ पे और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए लिए हैं जो कि इस पर्सन के लव लेटर को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे जो कि इनकी अनकही बातें बताना चाह रही हैं। हो सकता है कि ये सब बात इनके मन में है, लेकिन ये आपसे कहते नहीं है। हो सकता है आपसे बातें होती हैं, फिर भी ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। और आपको ऐसा लगता भी होगा, आपको इंट्यूशन आता होगा कि ये मतलब कुछ ना कुछ है इस पर्सन के मन में, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो बात अब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वन लास्ट। ऑलराइट, तो कार्ड्स यहाँ तो मैंने ले लिए। अब सबसे पहले करेंगे कैंडल लाइट। ऑलराइट, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अपने मन में उस पर्सन का नाम आप चाहे तो ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। उनको सोचिए, उनको फील कीजिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि उनकी ही यहाँ पे रीडिंग होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे कैंडल लाइट हो चुका है, और अब देखेंगे मैसेज। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब भी मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए ताकि मैं इनकी मैसेजेस देख सकूं, पढ़ सकूं। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है
इनको आप एक हीलर जैसे लगते हो। मतलब ये जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब भी बातें करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आप ऐसे इंसान लगते हो जो कि जब भी आपके साथ रहते हैं आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। आप इनको लाइक ब्लू वाइब्रेशन की तरह लगते हो। ब्लू वाइब्रेशन वो जैसे कि स्काई हो गया, एक ऐसा लाइट जो कि सुकून दे, बहुत कंफर्टिंग, बहुत कामिंग आपका इस पर्सन के साथ कंपनी रहता है। ठीक है, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके साथ साथ जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके साथ डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके कंपैशन को देखकर ये पर्सन आश्चर्यचकित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि जो मैं ये सब डिज़र्व करता था वो मैंने अपने छोटे मोटे गलतियों से क्या किया है, अपने लाइफ से ही खुद आउट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपसे अटैचमेंट है उन सारे अटैचमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी के टाइम में लेट नाइट थॉट्स ये है कि बहुत तड़प रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ प्यार में अलाइन होना चाहते हैं फिर से दोबारा जैसे पहले थे। ठीक है, निगेटिविटी बहुत मन में है, होपलेसनेस बहुत है, लेकिन फिर भी जैसे होपलेसनेस 99% है तो 1% होप है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये पर्सन आपको आकर कैसे समझाएंगे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने ये प्लानिंग किया है, सो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये आपको बोलेंगे कि जो हमने तकलीफ़ें देखी, मैंने तुम्हें झूठ बोला, तुमने मुझे झूठ बोला। ठीक है, जो भी हमारे बीच में हुआ ये शायद हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन आपको बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो, पर ये शायद तुम्हारे लाइफ का लेसन था। ठीक है, ये ऐसा कहेंगे। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी बातों से आपका थोड़ा सा दिमाग चेंज होगा। और अच्छी बात है कि एक दूसरे को आप लोग टाइम देंगे, फिर से एक दूसरे को समझेंगे। और देन यहाँ पे इनको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों के बीच में एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। देखिए, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों से मिल लिए, बहुत सारे लोगों पे ट्राई कर लिया है, पर पूरी दुनिया घूमने के बाद इनको ये एहसास हो चुका है कि आप जैसा कोई नहीं है। ठीक है, आप इनके लिए क्या हो, परफेक्ट हो। ठीक है, ये चीज़ है, बिल्कुल रोशनी की तरह इस पर्सन के लाइफ में आप इंटर किए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया है, या फिर आपने इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लेम लगाया है। उस वजह से ये पर्सन आपसे बहुत गुस्सा है कि तुमने मतलब बिना सोचे समझे मेरे ऊपर ऐसे ब्लेम कैसे लगा दिया। ठीक है, मैंने गलतियाँ की है, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन एक बार पूछ तो लेना चाहिए था कि वो ब्लेम सही है या नहीं। तुमने बिना सोचे समझे जो है अपना डिसीज़न ले लिया और मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत अधूरा फील कर रहा हूँ, मैं होल नहीं फील कर रहा, मैं कंप्लीट नहीं फील कर रहा, मैं हेल्दी फील नहीं कर रहा, लाइक इनलेस सा फील हो रहा है। प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस से चले आओ, उस हीलिंग वाइब्रेशन को लेकर वापस से चले आओ, क्योंकि तुम्हारे बिना लाइक ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुझे इग्नोर कर रही है, मैं डार्कनेस में फंस चुका हूँ। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारे साथ अटैचमेंट बन चुका है वो अटैचमेंट अब कभी नहीं ख़त्म होने वाला। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट पर्सन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। ठीक है, तुमने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है, तुम्हारे साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, डीप विजडम की ओर मैं तुम्हारे साथ बढ़ा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ऑप्टिमिस्टिक, रिसेप्टिव पर्सन हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपना एक गिफ्ट मानते हैं, अमेजिंग गिफ्ट मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये पर्सन आपके साथ कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं और कॉन्फिडेंट आपको भी फील कराना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी इन्होंने गलतियाँ की, जहाँ जहाँ इन्होंने गलतियाँ की, जिस जिस प्लेस पे गए आपको एम्बैरेस फील कराया, वापस से वो सारे प्लेसेस पे जाकर जो है आपको एक अच्छा टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ डेटिंग करना चाह रहे हैं। और राइट, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ हायर पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हायर पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग शादी वादी कर लेते हैं, बस जाते हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शादी करने से पहले आपको उससे भी बहुत पहले आपको एक बहुत अच्छा लाइफ देंगे। आपको ये फील कराएंगे कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो। तो ऐसा कुछ एडवेंचरस करने का, अच्छा करने का आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। तो ये तो कैंडल वैक्स है। अब और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही आपके लिए लव लेटर निकाल लिया है, तो ये सब भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आई हाइड
हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छिपाई हैं, मैं रियल में क्या हूँ ये बातें भी मैंने छिपाई, ठीक है। इसके लिए मुझे अफसोस है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, और हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तुम खुद भी मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकती, ये कहना चाहते हैं। आई विल नेवर लव अनदर लाइक आई लव यू। तुम मुझे आज छोड़कर चले जाओ, पर मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, और कभी किसी की तरफ थोड़ा भी अट्रैक्शन हो तो मैं कभी उससे प्यार नहीं कर पाऊँगा जैसे मैंने तुमसे किया है, ठीक है। ये भी चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं, मतलब ये आपको खोना नहीं चाह रहे, ठीक है। देखिए, अगर आप बहुत परेशान हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, वैसे भी आज आपका डिस्काउंट ऑफर ख़त्म होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और देख सकते हैं, ठीक है। आई रियली हैवन बीन हैप्पी विदाउट यू, मतलब इन्होंने ऐसा सोच लिया था मैं तो बहुत खुश रह लूँगा, लेकिन जब आप गए इनके लाइफ से तब इनको समझ में आया कि इनकी क्या हालत होगी, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत सारा ब्लेम लगा दिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मुझे पता है कि इस रिश्ते को बिगड़ने का पूरा जो क्रेडिट है वो मेरे ऊपर ही जाता है। तो तुम मुझ पर ब्लेम लगा सकती हो, लेकिन सुधारूंगा, इस रिश्ते को ब्यूटीफुल मैं ही बनाऊंगा। उसके बाद ये कहना चाहते हैं नाउ आई नो वाई आई डिडंट हैव दीज फीलिंग फॉर एनीवन एल्स। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि क्यों कभी भी ऐसा ब्यूटीफुल फीलिंग किसी और के लिए डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ। मुझे अभी भी याद है जो तुम फ्रेगनेंस फर्स्ट डे जब हम मिले थे तो तुम यूज़ की थी, वो फ्रेगनेंस मुझे आज भी याद है। और आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं शुरुआत में मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट ही कर रहा था, मैं सीरियस नहीं था, पर तुम्हारा प्यार जो है मुझे बिल्कुल मैसअप कर दिया, मुझे बिल्कुल तड़पा दिया, ठीक है, बेताब कर दिया, वैसा ये कहना चाहते हैं। वी वर अ मिस यू एंड आई बट ओके। उसके बाद है यहाँ पे आई रिमेंबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्ड्स यहाँ पे और लेने चाहिए जिससे और क्लैरिफिकेशन मिल सके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स और लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे इंट्रोवर्ट बहुत है, लेकिन कुछ में से आप लोग जो है फ़नी हो सकते हैं, तो आप कभी इनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़नी रहते होंगे, तो आपको ये पर्सन जब हंसते हुए देखते थे या फिर फ़नी जोक करते हुए, ठीक है, फ़नी जोक क्रैक करते हुए देखते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था, मतलब आपका जोक इनको बहुत पसंद आता है। आई नो यू स्टिल लव मी आई कैन फील इट, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, क्योंकि ये मुझे फील होता है, वो वाइब्रेशन मेरे तक आती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, अच्छी नहीं थी, अब अच्छी होगी, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट, हो सकता है कि आपके ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं, फिजिकल हुए हैं, या बहुत सारा लव लैंग्वेज रहा है, तो उसको लेकर भी कहना चाहते हैं कि वो जो इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट रिलेशन रहा, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अभी के टाइम में रात में बहुत ही मिस कर रहे हो। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा सा हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अनाथ सा हूँ, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। और ये वर्ड क्यों यूज़ किया इसने, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस पर्सन को एक मॉम की तरह, मदर की तरह भी प्यार किया और कभी कमी महसूस आपने होने नहीं दी। उसके बाद देखते हैं क्या लव सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन अभी आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आई विल ऑलवेज लव यू बाय डॉली पार्टन, मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में थोड़ी खट्टी मीठी सी मेमोरीज बनी हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी गुड बाय नहीं कह सकता, प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ बिकॉज आई लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं ओके यू आर स्टिल द वन, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में कोई दूसरा तीसरा नहीं है, हो सकता है कि आई थी, हो सकता है थर्ड पार्टी आई होगी, लेकिन फिर भी ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे उस गुड नाइट किस को मिस कर रहा हूँ। अभी रात में ये पर्सन आप देख सकते हैं, ये कहना चाहते हैं यू आर स्टिल द वन आई किस गुड नाइट, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपके गुड नाइट किस को मिस कर रहे हैं, गुड नाइट में जो आप दोनों की बातें होती थी, ठीक है, जब गुड नाइट बोलते थे उस वक्त जो भी आप लोग बोलते होगे, प्रॉमिसेस करते होगे, वो आज रात ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि यू बिलोंग्स टू मी। उसके बाद है ओके आई न्यू आई लव यू बाई दिस वन सेवेज कार्डन। यहाँ पे ये पर्सन आपको ये सॉन्ग भी डेडिकेट कर रहे हैं। 3 सॉन्ग्स और देख लेते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आई बिन वेटिंग ऑल माई लाइफ, मतलब मैं अब तुम्हारा ही वेट करूँगा, तुम्हारा ही इंतज़ार करूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी भर। समबडी टू लव बाय जस्टिन बीबर, ये सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको अभी के अभी डेडिकेट कर रहे हैं। हो सकता है आज रात ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन सुन रहे हैं राइट नाउ।
राइट नाउ देखिए मैसेज भी आ चुका है। यस, राइट नाउ ये पर्सन आपके लिए ये सारे मैसेजेस सुन रहे हैं, चाहे आप दिन में सुन रहे हो, रीडिंग को देख रहे हो या कभी भी। ये हो सकता है कि अभी के अभी ये सारे सॉन्ग सुन रहे हैं। सॉरी, कहीं ना कहीं ये सॉरी सॉन्ग से अपने फीलिंग्स को बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारी थिंकिंग को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी कंपनी को, एवरीथिंग। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं मिस कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे सॉन्ग्स भी आ गए। तो ये सारे सॉन्ग्स भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 5D मैसेज क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, 5D मैसेज बता दीजिए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप सभी के लिए ये सारी ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आऊँ। और काफ़ी डिटेल एंड ब्यूटीफुल रीडिंग होती भी है। ठीक है, सबसे पहले है कार्ड दिस वन, मैच्योरिटी। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आप दोनों के बीच में पहले आएगी, फिर आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, कनेक्शन तो ब्यूटीफुल होगा ही होगा। फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने फिरने को जा रहे हैं, और एक इमोशनल फ्रीडम आप दोनों के बीच में होगा। इमोशनल फ्रीडम कहने का मतलब है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट, ठीक है, आपका ट्रस्ट उन पे होगा, बहुत ट्रस्ट, तब आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो तो आपको ट्रस्ट करते ही करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और देख लेते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है दिस वन। ठीक है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पर्सन अभी के टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनके बगल में हो, इन्होंने आपको गले लगा रखा है। ठीक है, ये सारे इमेजिनेशन इस पर्सन के चल रहे हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि रात हो चुका है और डिस्काउंट ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, और दुनिया की किसी कोने में भी है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं, और किसी और के लिए भी ले सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।